StarSIP.in में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों को जब मैं इन्वेस्टर बनाता हूं तो वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 शुरू करते हैं और 2-3 साल के बाद यदि बड़ा करेक्शन आता है, 20%, 25% मार्केट गिरता है, 30% गिरता है, तो वो डर के पैसा निकाल लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं। पर वैसा नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका पैसा कभी नहीं बन सकता। ये तो मार्केट है, ऊपर नीचे तो होएगा ही, इसीलिए तो इसको रिस्की एसेट बोलते हैं। आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र खरीदते हैं या प्रोविडेंट फंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारा का सारा पैसा मार्केट में ही तो जाता है। और मार्केट से अगर जनरेट कर रहे हैं 15-16% तो आपको 8 ही मिलना है वहां पे। यहाँ पे अगर धैर्य रखेंगे आप, गिरावट में आप बेचेंगे नहीं, रिडीम नहीं करेंगे, स्विच नहीं करेंगे, तो आपका पैसा लंबे समय में बनना तय है। तो वो डरना नहीं है। मैंने नहीं डरा। पिछले 13 साल 14 साल में मैंने जो इन्वेस्ट किया, जब जब गिरता था तो मैं पीछे अध्ययन करता था कि ये गिरावट तो हुआ है पर ये टेम्पररी है। गिरावट हमेशा टेम्पररी होता है, ग्रोथ परमानेंट है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है आने वाले समय में। आज सेंसेक्स आप 48,000 देख रहे हैं, पहले 45,000 रहा होगा, फिर 40,000 रहा होगा, 30,000 रहा होगा, तो वो तो लाइफ टाइम हाई होता ही रहेगा। तो मैं आपको वो कैलकुलेशन बताता हूँ कि गिरावट में आपको अगर ये कैलकुलेशन दिमाग में रहेगा तो आप डरेंगे नहीं और खरीदेंगे। और ऐसा करना चाहिए क्योंकि आप छोटे छोटे अमाउंट से आप खरीदते रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो लंबे समय में बेहतर रिटर्न दिखाएगा। मैं आपको कैलकुलेशन इस तरह से है कि मान लीजिए सोने का रेट 10,000 रुपया है और आपने 1,00,000 रुपया लगाया तो कितना सिक्का मिलेगा? 10 सिक्का मिलेगा। म्यूचुअल फंड के केस में भी आपको यूनिट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिक्के के उदाहरण से समझा रहा हूँ। और मान लीजिए कि सोने का रेट, मार्केट का रेट गिर जाता है, म्यूचुअल फंड का एनएवी डाउन हो जाता है, उसका यूनिट कम हो गया और वो गिर के 5,000 रुपया हो गया। अब फिर से 1,00,000 रुपया लगाएंगे तो अब कितना यूनिट मिलेगा? 20 यूनिट मिलेगा। जितना गिरेगा उतना ज्यादा सिक्का मिलेगा, उतना ज्यादा यूनिट्स मिलेगा। अब फिर से 2-3 साल के बाद फिर से 10,000 रुपया आ गया एक सिक्के का रेट, तो अब फिर से 1,00,000 रुपया लगा रहे हैं तो अब कितना सिक्का मिलेगा? फिर से 10 मिलेगा। अब सबको जोड़ दीजिए। टोटल हमने पैसा कितना लगाया था? 3,00,000 लगाया था। टोटल यूनिट्स हमने कितना अर्जित किया? 10, 20 और 10, टोटल 40 किया। और आज करेंट रेट कितना चल रहा है? 10,000 चल रहा है एक सिक्के का रेट। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, करेंट मार्केट रेट इंटू टोटल सिक्का, तो हुआ 4,00,000 रुपया। हमने लगाया कितना था? 3,00,000 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,00,000। तो 1 डिवाइडेड बाई 3,00,000 इंटू 100, 33% का आपको बेनिफिट होता है। ये 3 साल में हो सकता है, 4 साल में हो सकता है, पर अगर बने रहेंगे तो 10 से 12% तो रिटर्न आ ही गया। मैंने जब 2008 में 3,000 का एसआईपी पर मंथ स्टार्ट किया था और 3 साल के बाद लगभग मेरा 2,10,000 रुपया जमा था और उसका वैल्यू मैं 3 साल के बाद जब चेक कर रहा था तो 1,80,000 था। 99% लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड को कोसेंगे और उससे सारा पैसा निकाल करके फिर कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको कंटिन्यू किया और गिरावट में थोड़ा बहुत पैसा था, 10,000, 15,000, तो और डाल दिया। तो ऐसा करने से जब मैं रिलायंस ग्रोथ फंड खरीद रहा था, उसका नाम बदल गया है, निपॉन ग्रोथ फंड हो गया है, उसको मैंने 300 रुपये से खरीदना शुरू किया था और अभी 1,300 रुपये पे चल रहा है। तो 300 पे खरीदा, 400 पे खरीदा, 500 पे खरीदा, वो सबका रेट तो आज 1,300 रुपये चल रहा है ना। और ये शुरुआत हुआ था 95 में 10 रुपये से, तो 10 रुपया से लेके 1,300 आया, 130 गुना हुआ है। इसका दूसरा अर्थ है कि किसी ने 1,00,000 रुपया लगाया था 95 में तो आज उसका वैल्यू है 1,30,00,000। तो ये स्टडी करना पड़ेगा, ये अध्ययन करना पड़ेगा कि लंबे समय में कर क्या रहा है। अब शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए मार्केट गिर गया तो आप पैनिक होकर निकाल लिए। मेरे कुछ इन्वेस्टर काफी मैंने उनको एजुकेट किया और जब उस तरह से गिरावट में आप पैसा निकालते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है क्योंकि आपका पैसा आपने डाउन में निकाला होगा। अब यहाँ पे उदाहरण ले लीजिए कि यहाँ पे कोई बेच दे तो क्या होगा। यहाँ तो अपने प्रॉफिट देख लिया 33%, तो यहाँ पे एक 2,00,000 रुपए लगाया, यूनिट्स कितना है? टोटल सिक्का कितना है? 30। अब बेचेंगे तो कितना प्राइस आएगा? प्राइस है अभी 5,000, ये तो कम हो गया तो प्राइस 5,000 हो गया। तो 5,000 इंटू 30, 1,50,000 रुपया हुआ। लगाया कितना था? 2,00,000। बेच कितने में दिया? 1,50,000 में। इंतजार करते हैं, फिर से 10,000 रुपया एक सिक्के का रेट आने देते हैं तो प्रॉफिट होता है 33% का। और गिरावट में अगर बेचते हैं तो 1,50,000 में बेचते हैं और 50,000 का नुकसान करते हैं। तो एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। वो सोने में तो हमें पता चलता है, सोना खरीदते बेचते हैं, वो पता चलता है कि नहीं सोने तो हमने 8,000 में खरीदा था तो 6,000 में नहीं बेचेंगे, जब बढ़ेगा तब बेचेंगे। वही तो मार्केट में भी करना है, वही म्यूचुअल फंड में भी करना है, जब बढ़ेगा तब बेचेंगे, क्यों गिरावट में बेचेंगे। तो आपको उतना ही सरप्लस पैसा लगाना है, जो कम ज्यादा भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी पे। आप 5,000 बचा सकते हैं 15 साल 20 साल के लिए, 10,000 बचा सकते हैं, तो उतना ही पैसा यहाँ पे लगाइए जिसमें कितना भी हलचल हो तो आपको फर्क नहीं पड़े जिंदगी पे। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये नहीं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए।
आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो starsip.in के लिंक में जाके आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये छोटे छोटे वीडियो से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।